जोहार। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आज की ताज़ा तरीन सुर्खियाँ लेकर आया हूँ। झारखंड में 18 नए पॉजिटिव मामले। राज्य में संक्रमितों की संख्या हुई 476। गुरुवार 28 मई 2020 को झारखंड से 18 नई कोरोना पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 476 हो गई है। गुरुवार को देर रात बोकारो से 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। साथ ही जमशेदपुर से 6, रांची से 5, चाकुलिया से 2, गढ़वा से 2, गुमला से 2 और धनबाद के गोमो से 1 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। रांची के चारों मरीज मेडिका में भर्ती होकर अपना इलाज करवाने आए थे। इनका सैंपल निजी लैब में जांच के लिए गया था, जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो 24 घंटे में 194 की मौत हुई है, जिसमें 6,535 नए केस हैं। अब तक कुल मरीजों की संख्या 1,58,000 से अधिक हो चुकी है। रांची और जमशेदपुर में बनेंगे ई-कोर्ट। डिजिटल फॉर्म में ऑनलाइन केस फाइल होंगे। तकनीक के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाते हुए रांची और जमशेदपुर कोर्ट में ई-कोर्ट बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। इस पर जमीन स्तर पर काम शुरू हो गया है। फ्रांस, इटली और बेल्जियम ने हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा के इस्तेमाल पर लगाई रोक। फ्रांस, इटली और बेल्जियम हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा को लेकर हाल ही में एक शोध आया था, जिसमें खुलासा हुआ कि इस दवा से मौत की संख्या में और इजाफा हुआ है। इससे लेकर फ्रांस, इटली और बेल्जियम से भी खबर आई है कि यहां इस दवा से कोविड-19 के मरीजों का इलाज रोक दिया गया है। हालांकि भारत ने दावा किया था कि यहाँ मरीजों में दवा से सुधार हो रहा है, इसलिए इसका उपयोग जारी रहेगा। सेंटर चेंज करवाने के लिए जून के पहले सप्ताह में अपने ही स्कूल में करना होगा संपर्क। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के बचे विषयों की परीक्षा अब परीक्षार्थी अपने गृह जिले में भी दे सकते हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पहले ही कर दी है। स्टूडेंट से अंक बढ़ाने के लिए मांगे जा रहे पैसे, सीबीआई ने कहा सतर्क रहें। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में अंक बढ़ाने के लिए काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को फ़ोन कर अंक बढ़ाने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। इससे अभिभावक काफ़ी परेशान हैं। इसकी शिकायत सीबीएसई को मिली है। सीबीएसई ने सभी अभिभावक और परीक्षार्थियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। बोर्ड ने कहा कि इस तरह के फ़ोन कॉल को इग्नोर करें। बोर्ड का कोई भी व्यक्ति फ़ोन नहीं करता है। भारत चीन तनाव के बीच मित्रों को फ़ायदा। टिकटॉक छोड़ने वाले ज़्यादातर कर रहे इसे डाउनलोड। टिकटॉक ऐप भारत में अक्सर सुर्खियां में छाया रहता है। यह शॉर्ट वीडियो शेयर ऐप चीन की कंपनी द्वारा संचालित होता है। इन दिनों भारत में टिकटॉक के बुरे दिन चल रहे हैं। हाल ही में एसिड अटैक से जुड़े कंटेंट को लेकर इस ऐप को एक बार फिर से बैन करने की मांग गई थी। वहीं मित्रों को आने से टिकटॉक को छोड़ने वालों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर लगाया जुर्माना। जाने रिजर्व बैंक ने कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए इन सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें गैर निष्पादित आस्तियों से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने एनपीए नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने पर कर्नाटक बैंक पर भी 1.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आईसीसी ने टी20 विश्व कप को लेकर बढ़ाया सस्पेंस। अभी करना होगा इंतजार। टी20 विश्व कप होगा या नहीं, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस कायम है। क्रिकेट प्रेमियों को अब तक 10 जून तक का इंतजार करना होगा। दरअसल आईसीसी बोर्ड की बैठक में गुरुवार को इस पर फैसला 10 जून तक टाल दिया गया है। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे के कारण आज का दिन बड़ा खास है। इसी दिन इन्होंने किया था एवरेस्ट को फतह। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन कई वजहों से खास है। दरअसल 29 मई 1953 के दिन 2 लोगों ने वह कारनामा कर दिया था जो अब तक एक सपना ही बना हुआ था। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने इस दिन एवरेस्ट की बर्फ से ढकी ऊंची और दुर्गम चोटियों पर फतह हासिल की। ऐसा करने वाले वह पहले इंसान थे। हिलेरी को इस सफलता के लिए ब्रिटेन की महारानी ने नाइट की उपाधि दी थी। इंडियन रेलवे आईआरसीटी
रेलवे टिकट रिजर्वेशन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। भारतीय रेल ने रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला किया है। यात्री अब 120 दिन पहले एडवांस में टिकट बुक करा सकते हैं। रेलवे ने सभी विशेष ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। इनमें 12 मई से राजधानी ट्रेन के मार्ग पर संचालित 15 जोड़ी ट्रेनें और 1 जून से चलने जा रही 100 जोड़ी ट्रेनें भी शामिल हैं। कंपनी में कामकाज शुरू। टाटा मोटर्स बना रही BS6 वाहन। कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार का आदेश मिलते ही टाटा मोटर्स, टाटा कमिंस, न्यूवोको सीमेंट, जैमको टील प्लेट सहित शहर की कई कंपनियों में कामकाज शुरू हो गया है। फिलहाल सीमित स्तर पर उत्पादन शुरू किया गया है। टिमकेन, TRF सहित अन्य छोटी बड़ी कंपनियों में शुक्रवार से कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया गया है। पहले दिन कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम थी। कंपनियों ने आवश्यकता अनुसार ही कर्मियों को बुलाया था। टाटा मोटर्स में पहले दिन से ही BS6 वाहनों का उत्पादन शुरू किया गया है। जिन कर्मचारियों को ड्यूटी में नहीं बुलाया गया है उन्हें प्रबंधन ने संपर्क में रहने और स्वास्थ्य की स्थिति को अपडेट करने को कहा है। पूर्व की तरह जो लोग घर से काम कर रहे थे वह वहीं से काम करते रहेंगे। 4 विमानों से रांची पहुंचे 507 यात्री, गए 196। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गुरुवार को 4 विमान आए। दिल्ली व हैदराबाद से आए इन विमानों से कुल 507 यात्री रांची पहुंचे। वहीं इन विमानों से सिर्फ 196 लोग दिल्ली व हैदराबाद गए। दिल्ली से आए पहले विमान से 162 यात्री व 88 गए। वहीं दिल्ली के दूसरे विमान से 110 आए व 20 गए। वहीं हैदराबाद के तीसरे विमान से 81 यात्री आए व 57 यात्री गए। दिल्ली के चौथे विमान से 154 यात्री आए व 31 गए। इन विमानों के परिचालन में कई परेशानी नहीं हुई। एयरपोर्ट में पद स्थापित CRPF की समादेष्टा एकता सिंह ने कहा कि हमारे जवान व पदाधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। दाल भात केंद्र के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, मेयर ने बोला। मेयर आशा लकड़ा ने गुरुवार को गोंदा व सुखदेव नगर थाना में चल रहे भोजन केंद्र का निरीक्षण किया। मेयर ने बताया कि गोंदा थाने में गैस सिलेंडर सील बंद है और कमरे में रखे चावल के बोरे को चूहे खा रहे हैं। फिर भी गोंदा थाना की पुलिस कह रही है कि आसपास की बस्तियों के जरूरतमंदों के बीच प्रतिदिन भोजन वितरण किया जा रहा है। मेयर ने कहा कि उन्हें प्रतिदिन सूचना मिल रही थी कि थानों में जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है, इसलिए गुरुवार को भोजन केंद्रों का जायजा लिया। सोशल मीडिया पर वार। कांग्रेस के बाद अब भाजपा का वर्चुअल संवाद कल। कोरोना संकट के दौरान सोशल मीडिया राजनीति का प्लेटफॉर्म बन गई है। कांग्रेस, भाजपा समेत प्रमुख राजनीतिक दल इसके माध्यम से अपना अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस की ओर से गुरुवार को जहां स्पीक अप इंडिया कैंपेन चलाकर प्रवासी मजदूरों की समस्या उठाई गई, वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी जवाब में अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वज्रपात से पेड़ के दो टुकड़ों में बंद कर धू जला। नीचे खड़े CRPF के 2 जवान गंभीर रूप से घायल। चीन के साथ सरहद पर तनाव को लेकर PM मोदी का मूड ठीक नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। भारत और चीन के बीच जारी तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से मध्यस्थता की पेशकश की है। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि मैं कुछ मदद कर सकता हूं तो मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्होंने चीन के साथ जारी बड़े टकराव पर PM मोदी से बात की थी। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर PM मोदी का मूड ठीक नहीं है। धन्यवाद। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।